हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के एसएससी एग्ज़ाम फॉर यू में। लोग इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स 2025 के लिए करंट पब्लिकेशन का सेट नंबर 7 करने वाले हैं, जिसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो एसएससी कांस्टेबल एवं राइफलमैन परीक्षा 14 फरवरी 2019 का थर्ड सेट में पूछा गया जीके जीएस करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यथा जनवरी 2019 से किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 100 विकेट लेने की सिद्धि प्राप्त की है? ऑप्शन नंबर ए के उमेश यादव ने। अगला प्रश्न है, मलेरिया और काला बाजार किससे होता है? मलेरिया और काला बाजार किससे होता है? ऑप्शन नंबर 4 परजीवी परजीवगण यानी कि प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है मलेरिया और काला बाजार। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 से उत्तर जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 से उत्तर जाएगा थॉमस मुनरो। अगला प्रश्न है, बाली का सफर यानी कि बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा राज्य में जो है बाली का सफर बाली यात्रा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र जो है वो इससे पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया था, इसलिए जो है महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? ऑप्शन नंबर 4 चोल वंश के शासन के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमा जो है निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है, तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। ऑप्शन जो है 3 से उत्तर जाएगा सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्ति हरी हो जाती है, उसका कारण क्या है? उसका जो होता है कारण अपक्षरण होता है। ऑप्शन नंबर 3 से उत्तर जाएगा अपक्षरण के कारण जो होता है कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रवासी भारतीय दिवस 2019 के समापन समारोह का आयोजन किया गया था? ऑप्शन नंबर 4 वाराणसी में। अगला प्रश्न, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम जो है वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे। अगला प्रश्न, ताजमहल की प्रति प्रतिकृति बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीवी का मकबरा जो है और औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन में जो है 4 सही उत्तर जगह औरंगाबाद। अब बीवी का मकबरा कहा जाता है नकली ताजमहल की नकली। ऑप्शन जो है 4 से उत्तर जगह औरंगाबाद। अगला प्रश्न है, भारत के कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है उसको किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत के कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक लोग को रोजगार दिया जाता है उसको उसको जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला सही पहला जो है गलत दिया गया है। इसे भारत सरकार ने 2009 में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत पहला जो है इसको 2009 में शुरू नहीं किया गया था। इसमें जो है यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ये जो है सही है। इस योजना के तहत लाभार्थी को 100 दिनों के काम की गारंटी देता है। ये भी सही है। और इसमें जो है इसे काम के अधिकार के रूप में जाना जाता है। ये भी सही है, यानी कि इसको 2009 में शुरू नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव के संबंध में प्रयुक्त शब्द वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है? वीवीपैट का जो है पूर्ण रूप होता है
वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल। ऑप्शन नंबर 2 से उत्तर जाएगा वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी देता है। ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 25 जो है वो अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है सैंड स्टोन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो सैंड स्टोन जो है वो तलछटी पत्थर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 से उत्तर जाएगा तलछटी पत्थर। अगला प्रश्न है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो टुंड्रा प्रकार की वनस्पति जो होता है वो छोटी झाड़ियाँ इस वनस्पति का एक हिस्सा होता है। ये जो है कथन दिया गया है, सही दिया गया है। यह प्राकृतिक वनस्पति का विकास है यहाँ सीमित होता है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति में, ये भी सही है। सावर यानी कि मांस और काई यहाँ पाए जाते हैं टुंड्रा में, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन जो है 3 गलत दिया गया है। यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये जो है कथन गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है। तो आसपास को ध्वनि को एकत्रित करता है कर्णपाली। ऑप्शन में 3 से उत्तर जाएगा कर्णपाली पिन्ना। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर होना चाहिए ध्वनि, ध्वनि, गति और मौसम। यहाँ पर अंतर नहीं होना चाहिए, दूरी। यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा दूरी। तो प्रकाश वर्ष जो हो जाएगा और दूरी का मात्रक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 से उतर जाएगा दूरी। अगला प्रश्न है टेबल टेनिस के लिए 2018 द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किसको दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 श्रीनिवास राव को जो है टेबल टेनिस के लिए 2018 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति को स्थापना भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए की गई थी। ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करने के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश को भारत में जो है आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 बोगीबील पुल जो है वो असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है। अगला प्रश्न है तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में बदलाव होता है। ऑप्शन नंबर 3 विकृत गंधिता के कारण जो है वो तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो इस प्रक्रिया के दौरान जो है इसके स्वाद और गंध में बदलाव होता है। तो मैंने इस वीडियो में जो है एसएससी जीडी परीक्षा 14 फरवरी 2019 का थर्ड पाली में पूछे गए प्रश्न किया। 25 प्रश्न में आपका कितना सही बना है आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो कैसा रहा आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं अगले वीडियो में सुधार कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।